मैं विवेका, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। बिहार में कोविड-19 के मरीजों में वृद्धि हो रही है और अब तक के आंकड़े के मुताबिक 4831 मरीज बिहार में हो गए हैं। साथ ही साथ कल की बात अगर की जाए तो 233 मरीज की वृद्धि हुई है। वहीं बिहार सरकार ने कहा है कि 4000 से अधिक जांच एक दिन में करी जाएगी और बिहार के प्रत्येक जिले में जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर बात की जाए जिला वाइज तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सुपौल में 17, पूर्वी चंपारण में 8, शिवहर में 3, पश्चिम चंपारण में 1, भागलपुर में 9, पूर्णिया में 15, मधुबनी में 16, पटना में 3, गया में 1, वैशाली में 5, सिवान में 7, सारण में 10, जहानाबाद में 1, बक्सर में 3, अरवल में 2, कैमूर में 4, भोजपुर में 4, अररिया में 4, किशनगंज में 8, दरभंगा में 5 और समस्तीपुर में 10 मरीज कोविड-19 के पाए गए। कुल संख्या हो जाती है 4831। बिहार में संक्रमण तेजी से बढ़ता दिख रहा है, जिस पर सरकार भी चिंतित है। आम लोगों को भी चिंतित होने की आवश्यकता है। उधर बिहार सरकार के नीतीश कुमार ने यह घोषणा करी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे, अगर जमीन देने वाले व्यक्ति जमीन देते हैं तो उनके ही नाम से ग्रामीण चिकित्सालय बनाया जाएगा। साथ ही साथ शनिवार को स्वास्थ्य सुविधा के लिए मुजफ्फरपुर में 100 बेड के शिशु गहन चिकित्सालय का लोकार्पण नीतीश कुमार ने किया। साथ ही साथ उन्होंने कई चिकित्सा केंद्र बनाने की भी घोषणा करी है। कहा जा सकता है कि चमकी बुखार से जो मुजफ्फरपुर में पीड़ित बच्चे थे और जिसकी मृत्यु हो जाती थी, उस बच्चे के समुचित इलाज के लिए मुजफ्फरपुर में 100 बेड का शिशु चिकित्सालय बनाया गया है। उधर आयुष डॉक्टर को 44,000 वेतन देने की भी घोषणा की गई थी, जो आदेश पारित किया गया है कि 44,000 रुपया वेतन आयुष डॉक्टरों को दिया जाए। साथ ही साथ बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि 17 जिला में वैज्ञानिक स्तर पर कृषि की खेती यानी खेती कराई जाएगी। कृषि केंद्र इस काम के लिए लग गई है। गेहूं की बुआई की तैयारी हो रही है। उधर बिहार में तेजस्वी यादव ने स्वयं पोस्टर लटकाकर बिहार सरकार को आईना दिखाने का काम किया। बिहार सरकार के द्वारा आज थाली और कटोरा बजाने का जो फैसला लिया गया है, वो 11 बजे 11 मिनट के लिए कटिहार सहित पूरे बिहार के जिला, प्रखंड, अनुमंडल के कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं और थाली और कटोरा बजाने का कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, इसकी तैयारी कर ली गई है। उधर सुशील मोदी ने कहा है कि जो वर्चुअल रैली अमित शाह के द्वारा ऑनलाइन करी जाएगी, उसमें 3 लाख से ऊपर लोगों को जोड़ने की बात कही गई है और ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अमित शाह कोविड-19 की जानकारी देंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया है। क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव होना है, चुनावी साल है और चुनावी साल की तैयारी चुनाव आयोग ने भी करना शुरू कर दिया है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, यह भी कार्यक्रम जारी किया गया है। चुनाव होनी है, यह तय होते ही बिहार के राजनीति हलकों में गर्माहट आ गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा पहला रैली, वर्चुअल रैली आज करने जा रही है, जिसमें लाखों लोगों की जोड़ने की बात कही जा रही है। वहीं राजद गरीबों के हित की बात को करते हुए गरीबों के थाली में रोटी और चावल नहीं होने की बात को लेके
थाली पीटकर उस रैली का विरोध करने का मन बनाया है और घोषणा किया है। इस वर्चुअल रैली के सफल होने की बात भाजपा के लोग करते हैं। सुबह में कई प्रकार की बातें सामने आई है। 29 मरीज अब तक मर चुके हैं, जिसमें कहा जाता है कि कोविड-19 के लोग मरे। फेसबुक में आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट किए जाने के कारण बीते दिन किशनगंज में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने वाली बात उत्पन्न हो गई। लोग गिरफ्तारी की मांग करने लगे और लोग जुटने लगे। इस पर जिला पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी फेसबुक पर मैसेज पोस्ट करने वाले के घर पहुंचकर जमे भीड़ को हटाने का काम किया। साथ ही साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और शांति बहाल करी गई। आपत्तिजनक बातों को पोस्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार भी हुआ। विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था बिहार में करने की बात कही गई है। सारे तंत्र अब बिहार में राजनीति गर्माहट को देखते हुए लग चुके हैं चुनावी तैयारी में। बिहार के सुशील मोदी हों या जदयू के लोग हों, एकता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन के हम के जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस, राजद एक नहीं दिख रही, ऐसा आरोप लगता है। लेकिन जब वार्तालाप करी जाती है पत्रकार के द्वारा तो वो लोग एक होने की बात कहते हैं। गत दिन जीतन राम मांझी ने दलित विधायकों का बैठक किया, जिस बैठक में राजद के दलित विधायक शामिल नहीं हुए। इससे उत्पन्न हो गई कि मतभेद है, जबकि कहा जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। स्वयं को बचाए रखने के लिए सरकारी और नियमों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।